हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौतम्य कह करके संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। याम हीम न व्यथान्ति एते पुरुषम ऋषभ सम दुखम धीरम सह कल्पते अमृत तत्व कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उन्नति अथवा प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा गया है, और भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यह एकमात्र उपाय है। नास्तो विद्ये भावो विद्यते सतः अवयोरपि दृष्टो विद्ये सतः द्रष्टभि अंतः तु अन्यो तत्व दृश्यम्भेहि। अर्थात इसका अर्थ यह है, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर चित्तित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य इसका यह है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अनंतर है। संभवतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं।
विष्णु पुराण में अध्याय 2 कर अध्याय में 12 से लेकर के 38 अध्याय के बीच में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर्भुवन नमामि विष्णु सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अनंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उपभवों मतलब प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रभुबद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी तु ततः विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशयम् अव्यय अस्य न करिष्यति कर्म कुर्तमेतु कर्म कुर्तम अहर्यति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। मतलब ऐसी आत्मा जो शरीर के अंदर है उसको नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतः उपनिषद में 4 या 9 की पुष्टि हुई है। बालाग्रस्त इसमें यदि ये बोला गया है बालाग्रस्त भाग्यसः शतधा कल्पश्च भागो जीवः स विज्ञते सह चानत्या कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग में 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण में है जो माप में बाल के अगले भाग मतलब नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी
छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अन्यतः अन्यतः लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3, 1 और 9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थिर है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्पमस के शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजित विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करता है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग के अद्भुत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रोगोत्पात संलयन बंद हो जाता है और औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति या स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय ही है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से ही की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अंततः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अंतः बतः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनः
में अस्य तस्मात् युध्यस्यफ भारत, अर्थात अविनाशी, अप्रेमेय अविनाशी तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अश्वस्य अवश्य अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे भरतवंशी युद्ध करो। आत्मा क्या है पहले ही प्रभु ने बता दिया है कि आत्मा तो जीवित है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे भरतवंशी आप युद्ध करो। इसका तात्पर्य है भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, मतलब नाश होना ही है भौतिक शरीर का। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। शरीर अंत काल तक संभाल के रखने की इसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक ही है कि कब कौन मर जाए इसे कोई पता थोड़ी है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके सामने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अंततः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूक्ष्म में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण करती है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। यह एवं वेदी हंतारमः च एवं मरन्ते हतम अभौ न विजायीतः न अयम हन्ति न हयन्ते, अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जा सकती है। इसका तात्पर्य है जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बांध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हिस्यात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है। इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निषेध है, मतलब निंद्य है, और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। अर्जुन के लिए धर्म के लिए प्रभु ने युद्ध करने के लिए कहा था, किसी पागलपन के लिए नहीं कि तुम इसकी युद्ध करो, मार डालो। ना जायन्ते में म्रियते व कदाचि त्रयम् भूत्वा भवितः
भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हयन्ते शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है और ना अजन्म लेता है और ना जन्म लेगा और ना अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। मतलब शरीर मर गया तो इसकी मतलब ये नहीं कि आत्मा को मार दिया आपने, आत्मा मारी नहीं जाती, वह तो अजन्मा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थल कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेती अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई भी इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। अतः तथाकथित बुद्धि पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपदृष्टि नहीं होती। शरीर की उपदृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी के संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द प्रायश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि विद्वान या ज्ञानमय आत्मा ज्ञान से न चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय स्थल आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव की चेतना स्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेश से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणीयशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोर उपनिषद में 1-2-20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इसका अर्थ इसमें है अणो शरीर ईणात्मनो
महीयान आत्मस्य जनोपनिदो गुहायां तम क्रतुः पश्यन्ति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अर्थात परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपों उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है और उसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों के से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसके कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। और लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, ये हमारा अध्याय 15 से चालू हुआ था, 21वें अध्याय तक आकर समाप्त हुआ है। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि हर, हरि बोल। जय श्री कृष्ण।